हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ RSA राइजिंग स्टार एकेडमी। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो पढ़ेंगे। सो हियर वी गो। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो हमें एक ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन बताए, मतलब उनके बीच का संबंध बताए, उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा 3 ग्रीक वर्ड से बना है, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मीनिंग 3, गॉन का मीनिंग साइड्स और मेट्रॉन मीन्स मेजर, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड से जो एनक्लोज्ड फिगर बनता है वो होता है गाइस ट्रायंगल। सो सिंपली इस चैप्टर में हमें ट्रायंगल की साइड्स और जो भी ट्रायंगल के एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमें जो भी प्रॉब्लम्स दी गई हैं वो रिलेट करती है राइट एंगल ट्रायंगल से, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो उसे कहते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? उससे पहले थीटा क्या होता है? थीटा हमारे पास एक ग्रीक सिंबल है जो एक एंगल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में तो हम इसे एक एक्यूट एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स दी हुई हैं, साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। तो ये सब होते क्या है हमारे? ये सब होते हैं हमारे ट्राइंगल के साइड्स के रेशोज़। ठीक है, अब हम इसमें मान लेते हैं थीटा। कौन सा एंगल है? हम मान लेते हैं हमारे जो सी एंगल है ये है हमारे पास हमारा थीटा एंगल। ठीक है, तो इसकी जो सामने वाली साइड होती है वो होती है हमेशा हमारी परपेंडिकुलर, और उसकी जो साथ वाली साइड होती है वो होती है हमारी बेस, और जो 90 डिग्री के सामने वाली एंगल होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं एच से। तो अब आता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइड का रेशो। तो साइन थीटा किन साइड का रेशोज होता है? साइन थीटा होता है हमारा पी अपॉन एच का, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशो को हम बोलते हैं साइन थीटा। इस ट्राइंगल में हमारा पी क्या है? ए बी, और एच क्या है? ए सी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो वो होता है हमारा बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें हमारा बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेनस क्या है? ए सी। तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा बी सी अपॉन ए सी। अब आता है हमारा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्राइंगल हमारा परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी सी। अब आता है हमारे पास कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास? एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब ए सी अपॉन ए बी। उसके बाद सेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन बी। एच अपॉन बी मतलब एच क्या है हमारे पास? ए सी, और बी क्या है हमारे पास? बी सी। तो हमारे पास क्या सेक थीटा हो जाएगा? ए सी अपॉन बी सी। अब आता है हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है? पी अपॉन बी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसमें बेस क्या है हमारा? बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारे पास बी सी अपॉन ए बी। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, और ये आपको याद करने पड़ेंगे। इनके क्वेश्चन में बहुत यूजेस होता है। इवन इन्हीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको कोई भी साइन थीटा दे दिया और कोई सा भी आपको एक थीटा दे दिया और आपको बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालने हैं। वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे समझा दूंगी। तो उससे पहले बात कर लेते हैं हम इन्हें याद कैसे करें। इन्हें याद करने का एक सिंपल ट्रिक होती है, मतलब जैसे मैंने पढ़ी थी, जैसे मेरी टीचर ने मुझे पढ़ाई थी। तो वो होती है पी बी पी अपॉन एच एच बी, मतलब पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। तो समझ रहे हो? पी से पप्पू, बी से बेटा, पी से प्यारे, अपॉन एच से हरी, एच से हरी, और बी से बेटा। तो इसकी फर्स्ट हम देखो, मतलब बाकी दोनों को भूल जाओ, उसके पहले देखो पी अपॉन एच, वो क्या है हमारी? साइन थीटा। ऐसे ही हमारी सेकंड जाए हम बी अपॉन एच, वो क्या बन रही है हमारी? कॉस थीटा। ऐसे थर्ड पी अपॉन बी, वो क्या बन रही है हमारी? टेन थीटा। तो ये तीन जो है सिंपल, जैसे पहला आएगा हमारे पास साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन। अब ऐसे ही आप इसे नीचे से देखो, एच अपॉन पी क्या बना हमारे पास? कोसेक थीटा। एच अपॉन बी क्या बना हमारे पास? सेक थीटा। बी अपॉन बी क्या हमारे पास? कॉट थीटा। तो ये बन गया हमारे इसे याद करने का एक ट्रिक। जैसे कि फर्स्ट को हमने साइन,
सेकंड को कॉस, थर्ड को टेन। ऐसे अगर हम चीज़ देखें तो कोसेक, सेक और कॉट। इसमें भी ना हमें इन 6 टर्म्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम 3 टर्म्स याद करेंगे, साइन, कॉस और टेन। पता है क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है साइन थीटा क्या है, बस पी अपॉन एच। ऐसे में बस कॉस थीटा क्या है, एच अपॉन पी। क्या दिखा आपको? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही कॉस में देखें तो बी अपॉन एच, और सेक क्या है, बस एच अपॉन बी। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। और टेन थीटा क्या है, बस पी अपॉन बी, और कॉट क्या है, बी अपॉन पी। पता है क्यों? क्योंकि एक दूसरे के ना सब रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसेक थीटा होता है, और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा होता है, और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा होता है। तो जैसे अगर हम साइन का लिखें तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे ही कॉस में भी और टेन में भी। तो यही था हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब मेनली इस फॉर्मूले को तो आप भूलना ही मत, मतलब ये हर क्वेश्चन में ये यूज़ होता है हमारा। आप कैसे भी याद करो पर आपको ये याद होना चाहिए। पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, मतलब आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा किस साइड का रेशियोज़ है, कॉस थीटा किस साइड का रेशियोज़ है, टेन थीटा किस साइड का रेशियोज़ है, आपको पता होना चाहिए। और एक बात ये याद रखना कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, इससे हमने जो पहले पढ़ा है ना अभी, वो पता चल जाएगा हमें यूज़ कैसे करना है वो। तो क्या है हमारे पास एग्जाम्पल, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू √3/2 फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। मतलब हमें वो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ यहाँ पे। उसके बाद हमें साइन थीटा दिया हुआ है, हमें कोई सी भी एंगल को, ये तो होगा हमारा 90, इन दोनों में से कोई सी भी एंगल को हमने मान लिया थीटा, हमने मान लिया चलो यहाँ पे है हमारा थीटा। अब हमारा साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं। वापस से ना हर क्वेश्चन में लिखिए जिससे आपको ना वो याद हो जाएगा। क्या? पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। तो साइन थीटा क्या होता था हमारे पास, पी अपॉन एच। पी क्या होता है हमारे पास, थीटा के सामने वाला, वो कितना दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास √3 अपॉन एच। एच क्या है हमारे पास, ये। अब हमें ना ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड निकाल लेते हैं। ये वाली साइड कैसे निकालेंगे, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी। क्या थी वो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हमारे क्या गिवन है, ये है हमारे पास एच, ये है हमारे पास पी, और ये है हमारे पास बी। तो इसकी मदद से हम बेस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो एच क्या है हमारे पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4, पी क्या है हमारे पास √3 का स्क्वायर 3, प्लस बेस क्या है हमारे पास, बेस तो हमें निकाला ही है तो बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम इस 3 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास बी स्क्वायर कितना आएगा 1, और बी कितना आएगा 1। तो हमारे पास जो बेस है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 1। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के सारे रेशियोज निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास साइन थीटा क्या हुआ, साइन थीटा हमें गिवन ही है कितना, √3/2। अब आता है मेरे पास कॉस थीटा। क्या था वो हमारा फॉर्मूला, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। तो बी कॉस थीटा क्या होता था हमारे पास, बी अपॉन एच। बी कितना आया, बी कितना निकाला है हमने अभी, बी निकाला हमने 1। ठीक है, तो क्या आएगा 1 अपॉन एच का कितना गिवन है 2। ऐसे ही हमारे पास 10 कितना गिवन है, टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, पी अपॉन बी। पी कितना है √3, और बेस कितना निकाला हमने अभी 1। अब बात करें कोसेक थीटा की, तो वो क्या होगा हमारे पास, एच अपॉन पी। एच कितना क्या हमारे पास 2, और बस पी कितना है √3। ऐसे ही अब बात करें अगर हम सेक थीटा की, तो वो कितना आएगा, एच अपॉन बी। एच कितना क्या है 2, और बी कितना है हमारे पास 1। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉट थीटा, वो कितना होगा, बी अपॉन पी, मतलब 1 अपॉन √3। तो यही थे हमारे सारे टी रेशोज़। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्री एंगल क्या होता है, आपने जब ये सारे टी रेशोज़ पढ़े थे ना पीछे, उनमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ये आपको उनकी वैल्यूज़ निकाल के दिखाई गई हैं। जैसे कि साइन थीटा की अगर हम 0 पे वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगी 0। अगर हम थीटा की जगह 30 रख दें तो कितना आएगा 1/2। ऐसे ही साइन 45 कितना होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है √3/2, और 90 क्या होता है 1।
तो ऐसे ही ना आपको ये सारी पूरी टेबल ना याद रखनी है। आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, हमें निकालना है sin 30 प्लस cos 60 कितना होगा। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आपको sin 30 की वैल्यू देखो इसमें कितनी होगी। sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस cos 60 कितना है, वो भी कितना है हमारे पास 1/2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये आएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ना हमसे इससे पूछे जाते हैं। तो ये ना हमें पूरी टेबल याद होनी चाहिए। इसे भी याद करने का एक ट्रिक होता है। जैसे कि हम पहले साइन थीटा के लिए देखते हैं। साइन थीटा के लिए 0, 30, 45, 60 और 90, इसे कैसे याद रखें इनके वैल्यूज़ को। तो ना पहले ना मैप पे तुम लिख लो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इन सबके नीचे ना 4 4 लिख दो। 4 4 4 4 और 4। अब उन सब पे रूट चढ़ा दो। क्या आएगा हमारे पास 0/4 कितना आएगा 0। 1/4 कितना आएगा 1/2। 2/4 कितना आएगा 1/√2। ये कितना आएगा √3/2। ये कितना आएगा 1। अब देखो sin 0 कितना होता है 0। sin 30 कितना होता है हमारे पास 1/2। sin 45 कितना होता है 1/√2। sin 60 कितना होता है √3/2। और sin 90 कितना होता है 1। है ना इसे याद करने एक तरीका। पहले तुम 0, 1, 2, 3, 4 लिख दो, उसके नीचे 4 4 4 लिख दो, उस पर रूट चढ़ा कर जो वैल्यूज आएंगी वही होगा हमारे इसके साइन की वैल्यूज। ठीक है, अगर हम इसके साइन को याद कर लिया हमने, तो हमने पहले पढ़ा था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेक। तो साइन का जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा हमारे पास कोसेक। मतलब 0 इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/0 कितना होगा, ये तो नॉट डिफाइन होता है, इन्फिनिट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2। और 1/√2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा √2। √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें cos थीटा की। तो cos थीटा की वैल्यूज़ को ना हम sin थीटा से रिलेट करेंगे। देखो कैसे, हम साइन की वैल्यूज़ देखें 0, 1/2, 1/√2, 3√3/2 और 1। हम इन्हीं वैल्यूज़ को ना हम उल्टा लिख दें। मतलब पहले हम 1 को लिखते हैं, उसके बाद √3/2 को, उसके बाद 1/√2 को, 1/2 को और 0 को। तो हमारी cos की वैल्यू बनती दिखाई दे रही है ना, जिसकी 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। मतलब साइन थीटा का जो अगर हम लिखते हैं उनकी वैल्यूज़ को, अगर हम उसी को हम उल्टा कर लिखते हैं, मतलब जो पहले जो लास्ट में आ रही है उसे फर्स्ट में, ऐसे इसका ऑर्डर चेंज कर दें पूरा, तो वो जब बन जाती है हमारी cos थीटा की वैल्यू। तो आप इन दोनों के डिफरेंस को देखो, एक का ऑर्डर ही चेंज हो रहा है और एक को जस्ट रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, अब cos को रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो 1/1 सेक में क्या बनेगा 1। √3/2 क्या बनेगा हमारे पास 2/√3। 1/√2 क्या बनेगा √2। और 1/2 क्या बनेगा 2। और 1/0 नॉट डिफाइन। अब हमें 10 को, अब इसमें हमें सिर्फ 10 को याद करना है। 10 हीटर क्या होता है 0। उसके बाद 10 30 कितना होता है 1/√3। 10 45 कितना होता है 1। 10 60 कितना होता है √3। और 10 90 होता है नॉट डिफाइंड। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है cot थीटा। तो 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/√3 √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो यही था हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जो आपने अभी सारे टी रेशियोज पढ़े, इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसके सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, इसमें ये हमारा 90 डिग्री है। ये हमने नेमिंग कर देते हैं। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका दो एक्यूट एंगल का सम अप करने पर 90 डिग्री आए। मतलब अगर मैं ये दोनों एंगल का एडअप करूँ, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी करूँ, तो कितना आना चाहिए मेरा 90। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो टी रेशोज़ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे यूज़ हो रहा है वो देखते हैं। तो जैसे अगर हम इसका फर्स्ट वाला देखें, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल्स टू कॉस ए, ये दोनों बराबर कैसे हैं। तो पहले हम इसकी RHS देखते हैं। RHS क्या है हमारे पास कॉस ए। हम पहले इसका कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए क्या होता था, वो आपको रेशो याद है ना, पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल। तो कॉस क्या होता था हमारा सेकंड वाला रेशो को हम कॉस बोल देते, तो क्या था B/H। तो एंगल ए के लिए बी क्या है AB।
और h क्या है, AC। तो क्या आ गया हमारा, AB अपॉन AC। ठीक है, अब हम इसके LHS देखें तो वो है साइन 90 माइनस है। तो साइन 90 माइनस ए कैसा आया, अगर हम यहाँ से साइन 90 माइनस ए करें तो क्या बन रहा है हमारा, सी बनेगा हमारा, क्या बनेगा हमारा 90 माइनस ए। तो ये जो साइन 90 माइनस है वो किसके बराबर है हमारा, साइन सी के। अब साइन सी, अब हमारा एंगल चेंज हो गया, साइन सी आ गया हमारा, और साइन सी का रेशो क्या होता था, पी अपॉन एच। फर्स्ट वाला जो होता था वो होता था साइन का। तो साइन एंगल सी के लिए पी क्या है हमारा, सामने वाला जो होता है साइड वो होती है पी। तो क्या बनेगी हमारी ए बी, और उसके लिए हाइपोटेनस क्या है, ए सी। आपको दिख रहा है हमारी LHS और LHS बराबर आई हैं दोनों, कॉस ए और साइन 90 माइनस से बराबर आ गए। तो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हुए। ऐसे ही बाकी सारे हैं, आप इन बाकी सारे को भी देख सकते हैं, ये भी दोनों, उनका रेशो भी सेम ही आएगा सबका। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटीज़ हमारी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए। थर्ड वन है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये सब आप आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। अब फोर्थ वन है टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए, एंड कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, और फिफ्थ वन है टेन ए मल्टीप्लाई बाय कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। तो वो कैसे आई है हमारे पास, अगर हम इसकी फोर्थ वाली आइडेंटिटी देखें तो उसमें हमारे पास टेन की वैल्यू क्या है, साइन ए अपॉन में कॉस, और कॉट क्या है हमारे पास, कॉस ए अपॉन में साइन ए। तो क्या आएगी इनकी वैल्यू, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारे पास 1। ऐसी ही आ जाएगी हमारे पास फिफ्थ आइडेंटिटी भी। तो ये सब आपको आइडेंटिटीज़ याद करनी पड़ेंगी, इनका क्वेश्चंस में ये यूज़ आता है। तो यही था हमारा ये चैप्टर, इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ है तो हमने पढ़ लिए हैं, इन्हें अब कैसे अप्लाई करना है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू सो मच।